नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है एस्कावर डेप्थ। आप लोग जब किसी रास्ते से गुजरते होंगे तो आप लोगों का ध्यान कभी कभी पड़ता होगा कि कहीं किसी पुल का पिलर धंस गया है, तो कहीं किसी संरचना का विंग वाल नीचे की ओर धंस गया है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? क्या डिजाइन कुछ फॉल्टी हो जाने के कारण ऐसा होता है? सही आकलन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप किसी पुल का पायर धंस जाता है, विंग वाल धंस जाता है। इस तरह की घटनाएं बराबर होते रहती है। तो एस्कावर डेप्थ हम उस डेप्थ को कहते हैं जब किसी नदी में तेज धारा बहती है तो मिट्टी का जो ऊपरी सतह है उसमें इरोजन होता है, वह पानी के गति से गड्ढा होता है वहाँ पर और तेज होता है। खास करके उन स्थानों पर जहाँ पर पुल आप बना दिए हैं, तो पुल बनाने के कारण क्या होता है कि उसका वाटर विड्थ कम हो जाता है। वाटर विड्थ जब कम हो गया तो वहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण और तेज़ी से इरोजन होता है। और यह इरोजन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, तो पुल का पिलर जो है नीचे की ओर धंस जाता है। तो हम लोग जब किसी का डिजाइन करते हैं तो उसमें एस्कावर डेप्थ का ख्याल रखा जाता है और फाउंडेशन को एस्कावर डेप्थ से नीचे तक ले जाया जाता है ताकि वह संरचना जो है अपनी जगह पर खड़ा रहे। तो एस्कावर डेप्थ निर्भर करता है मूलतः तीन बातों पर। फ्लो वेलोसिटी, वो जो पानी की जो गति है वो कितनी तेज है। अगर पहाड़ में ढालू है तो वहाँ पर फ्लो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा। रिवर बेड मटेरियल, ऊपर का रिवर बेड मटेरियल मिट्टी का है या बालू का है या पथरीला है, इस पर भी निर्भर करेगा। और फ्लड कैरेक्टरिस्टिक, पानी बार बार आ रहा है कि पानी एक बार आ रहा है, बाढ़ बार बार, इस तरह से हम लोग पता चलता है कि एस्कावर डेप्थ में ये तीनों पॉइंट बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अब आप एक फोटो देखें। किसी नदी का एस्कावर डेप्थ, नॉर्मल एस्कावर डेप्थ, हम एक फार्मूला जनरली जो यूज किया जाता है वो है R/C/Q/F/1/3, जहाँ R एस्कावर डेप्थ इन मीटर बिलो फ्लड लेवल, Q कांस्टेंट है जिसे जनरली 0.473 लिया जाता है, और Q डिजाइन फ्लड डिस्चार्ज, नदी में कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज आ सकता है उसको मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, और F है सिल्ट फैक्टर जो कि जिसका मान आप निकाल सकते हैं 1.76 रूट अंडर D, जहाँ D जो है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है।